हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन विंडोज का एक ऐसा आइकन है या एक ऐसा स्पेस है जहां पर ऑल डिलीटेड फाइल स्टोर होते हैं। अभी इसमें हम देखते हैं, ये हमारा पहला स्क्रीन है जिसको हम डेस्कटॉप स्क्रीन कहते हैं, और इसी डेस्कटॉप स्क्रीन पर आपका एक आइकन दिखाई दे रहा है। इस आइकन के बीच में ये देखिए बिल्कुल डस्टबिन के समान दिखता है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इसे हम रिसाइकिल बिन कहते हैं। और जब भी हम कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वह डिलीट किया हुआ फाइल इसी रिसाइकिल बिन के अंदर अपीयर होता है। अभी हम इसको ओपन करते हैं तो ये देखिए ऑलरेडी इसके अंदर जो इतनी फाइलें दिख रही हैं ये ऑलरेडी डिलीट हुई फाइलें हैं जो इसमें डस्टबिन में गार्बेज की तरह पड़ी हुई हैं। और जैसे ही हम यहाँ पर देखिए ऑप्शंस इसमें अवेलेबल होते हैं। एम्प्टी रिसाइकिल बिन मीन्स कि जो फाइल यहाँ पर ऑलरेडी डिलीट हो चुका है उसको आप यहां से भी बाहर करना चाहते हैं तो हम एम्प्टी रिसाइकिल बिन पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज आप चाहते हैं कि नहीं, ये पार्टिकुलर फाइल या कोई भी पार्टिकुलर फाइल आप चाहते हैं कि वो जहां से डिलीट हुआ वहां पर चला जाए वापस, तो आप उसको सेलेक्ट करिए या उन फाइलों को सेलेक्ट करिए, 1 or more than 2 फाइल्स, और रीस्टोर सेलेक्टेड आइटम्स पर क्लिक कर देते हैं तो वह फाइल अपने स्थान पे चली जाती है। तो बाय द वे हम इसको खाली करना चाहते हैं तो क्लिक कर देंगे एम्प्टी रिसाइकिल बिन और यस कर देंगे तो यह रिसाइकिल बिन पूरी तरह से खाली हो गया। यहाँ देखिए अब यह बिल्कुल खाली दिख रहा है। स्टूडेंट, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम समझाते हैं कि जब आप अपने घरों से कूड़ा घर में एक बाल्टी रखते हैं, उस बाल्टी में कूड़ा जितने भी घर के होते हैं उसमें रखते हैं, लेकिन उसे अभी बाहर नहीं फेंक रहे हैं, और जब तक आप उस बाल्टी में कूड़े को रखे हुए हैं डस्टबिन में तब तक आप उसे रिकवर कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि आप कोई महत्वपूर्ण कागज उस बाल्टी में डस्टबिन में डाल दिए, लेकिन अगर आपको याद आ गया और सर्च करते हुए तो आप वहां से भी वापस उसे ले सकते हैं। परंतु जैसे ही आप उस डस्टबिन की डब्बे को ले जाकर के बाहर कचरे के डब्बे में डाल देते हैं, यानी कि बाहर घर के बाहर डाल देते हैं, तब वह आपके घर से बाहर चला जाता है और आप उसे रिकवर नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट, जस्ट वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारे कंप्यूटर में होता है। और जब हम इस प्रकार के किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं तो डिलीट किया हुआ फाइल पहले इस रिसाइकिल बिन में स्टोर होता है प्रिकॉशन के लिए, ताकि अगर वो आपकी महत्वपूर्ण फाइल आपको जरूरत हो तो आप यहां से भी उसको वापस कर सकें। लेकिन जब आप इस फाइल को यहां से भी डिलीट कर देंगे तब वह फाइल आपको पुनः प्राप्त नहीं होती है। चलिए एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हम किसी फाइल को कैसे रिकवर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ फाइलें हैं, इनमें से देखिए यहाँ पर एक है गूगल क्रोम का आइकन, हम इसे करते हैं डिलीट। डिलीट हो गया, यस कर देते हैं। ये फाइल डिलीट हुआ, जैसे डिलीट हुआ आपको यहाँ अपीयर हुआ कि इस डस्टबिन में कुछ आके भर गया। अब इसे आप ओपन करिए तो आप देखेंगे कि इस डस्टबिन में ये फाइल आकर के डिलीट होकर के स्टोर हो चुकी है। लेकिन अभी अगर मान लीजिए कि ये फाइल आपको वापस चाहिए, उसी जगह पे चाहिए, तो आप इस फाइल को सेलेक्ट करिए और रीस्टोर दिस आइटम पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से वो फाइल वापस चली गई। अब जाकर के हम देखते हैं कि वह फाइल कहाँ पे गई। तो स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि यह गूगल क्रोम की फाइल वापस आ चुकी है अपने स्थान पर। ये फाइल थी जो यहाँ पे वापस आ चुकी है। तो इस प्रकार से कोई भी फाइल आप अपने रिसाइकिल बिन से वापस रिकवर कर सकते हैं, या रिसाइकिल के बिन के भर जाने के बाद आप उसे पूरी तरह से खाली या रिस्टोर कर सकते हैं। स्टूडेंट, ध्यान ये रखना होता है कि जब भी हम फाइलों को डिलीट करते हैं तो ये रिसाइकिल बिन यानी कि ये जो मेमोरी है वो भरते जाती है। एक निश्चित इसकी कैपेसिटी होती है, और जब उतनी फाइलों को हम डिलीट कर देते हैं तो उसके बाद भी अगर आप कुछ डिलीट करते हैं तो वह ऑटोमेटिकली और परमानेंटली डिलीट हो जाता है। कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे आपके घर में डस्टबिन है और वो डस्टबिन कूड़े से भर गया है, उसके बाद भी अगर आपको कुछ फेंकना होगा तो आप जब उसमें डालेंगे तो वह उसमें नहीं रुकेगा और वो बाहर चला जाता है, या आप डायरेक्टली जाकर के उसको बाहर फेंक देते हैं। तो ये आपका डस्टबिन यानी रिसाइकिल बिन कंप्यूटर का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, इसका हम कैसे प्रयोग करें। थैंक यू।